नमस्कार, माही की गूंज से मैं राकेश गहलोत आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम खड़े हैं पेटलावद के मुख्य चौराहे पर, श्रद्धांजलि चौक पर। आज की जो तारीख है, ऐतिहासिक तारीख पेटलावद के इतिहास में काले दिन दिवस के रूप में जानी जाती है। और आज की जो तारीख है वो 12 सितंबर है और 12 सितंबर के सुबह 8:30 बजे के लगभग एक ऐसा ब्लास्ट हुआ यहाँ पर जिसमें कई परिवार उजड़ गए। 78 लोगों की मौके पे मौत हो गई। और जो भयंकर और वीरभत्स दृश्य यहाँ पर था, उसको जिस किसी ने देखा उसके जहन में वो तस्वीरें आज भी उसी तरीके से ताज़ा हो जाती होगी जब ये दिन आता होगा। और जब भी 12 सितंबर की वो दिन आता है तो इस श्रद्धांजलि चौक पर लोग अपने परिचितों को, अपने मिलने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। और आज भी पहुँचे हैं। सुबह से यहाँ पर श्रद्धांजलि देने का तांता लग रहा है। जिन लोगों की इस दुर्घटना में, इस ब्लास्ट में मौत हुई थी, उनके परिचित और उनके मिलने वाले आज यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे हैं। कुछ सामाजिक संगठन भी यहाँ पर लगातार आते रहते हैं। 12 सितंबर के दिन जो ब्लास्ट में जिन लोगों की मौत हुई, उनके साथ में क्या हुआ और उनके परिवारों को कितना सरकार की सुविधाएं मिली, क्या है घोषणाएं पूरी, वो अलग विषय है। लेकिन जिन लोगों का इनसे जो भावना जुड़ी हुई है, वो आज भी इस 12 सितंबर को अपनी यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए ज़रूर आते हैं। यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए बालू सिंह जी गामड़ पहुँचे हैं, जो इस पेटलाद विधानसभा से चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। एक पद यात्रा भी उन्होंने निकाली है, जो 1-2 दिन में समाप्त होनी है, आदिवासी बचाओ पर्यावरण बचाओ यात्रा। और वो अभी यहाँ पर पहुँचे हैं हमारे बीच में। और ये श्रद्धांजलि चौक पे उनके साथियों के साथ में उन्होंने उन मृतकों की शहादत को यहाँ पर नमन किया है। और उनसे अब जानेंगे कि वो किस प्रकार से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को। धन्यवाद। सर्वप्रथम 12 सितंबर 2015 को हमारे पेटलावद में जो दुर्घटना घटी थी वो बहुत ही दर्दनाक और दुखद है। मैं समस्त हमारे शहीदों को नमन करता हूं और सभी सामाजिक संगठन की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और संबंधित परिवार को भी मैसेज देना चाहूँगा कि हम सब आपके साथ हैं। इस दुख की घड़ी में हम सब उनको याद करें। और आगे मैं ये कहना चाहूँगा कि विधानसभा क्षेत्र पेटलावद से संबंधित हमारे जो भी जनमानस है, हम सभी के साथ खड़े हैं। चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, हम सुख दुख और हर परिस्थितियों में साथ में रहेंगे। बालू सिंह जी, ये देखने में आया है कि 78 लोगों की मौत हुई थी यहाँ पर। और उसके बाद कई घोषणाएं सरकार ने की थी, उसमें से कई लोगों को अभी तक सरकार की सारी जो घोषणाएं थी वो उसका लाभ मिला नहीं है। इस संबंध में क्या आपने कभी इस क्षेत्र में उतरने के बाद में इन मृतक परिवारों से मिलने का या इनके परिवारों से मिलने का कोई प्रयास किया गया? बिल्कुल। देखो, हमने आदिवासी बचाओ पर्यावरण बचाओ यात्रा के दौरान कई परिवारों से मेरे और हमारे सभी बंधुओं से संपर्क हुआ है, संवाद हुआ है। और कहीं न कहीं जो घोषणाएं हुई थी वो मात्र घोषणाएं बनकर रह गई। पर जो परिवार दुखी था उनको और दुख देने का इन्होंने काम करा है। और 78 की बात नहीं है, जहाँ तक कि अगर आइडेंटिटी की बात है तो गलत है। सैकड़ों लोगों की शहादत हुई है, ऐसा मैं मानता हूँ। अच्छा, यहाँ 6.5 साल बाद जिला न्यायालय का फैसला आया था जिसमें 7 आरोपी बरी कर दिए गए, जो इसमें आरोपी बनाए गए थे। अब 78 जो जाने गई है उनका कोई भी दोषी नहीं है। क्या मानते हैं आपके, कहाँ चूक हुई? क्या जांच SIT जो गठित हुई थी उस जांच समिति ने आपने सही तरीके से जांच नहीं की, या सरकार के दबाव में उसने जांच की ताकि जो आरोपी जिनको सज़ा मिलनी थी उनको सज़ा नहीं मिल पाई? देखिए, निश्चित तौर पर अगर सैकड़ों जाने गई हैं, परिवार बर्बाद हुए हैं, तो हमारी जो मानवीय संवेदनाएं हैं, जो नियम अनुसार जो जांचें होना चाहिए थी, वो कहीं न कहीं बाधित हुई है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। क्योंकि जब इतने परिवार, किसी ने बेटा खोया है, किसी ने, हमारे परिवार के परिवार ही उजड़ गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें दोषी कोई नहीं होगा। निश्चित तौर पे दोषी तो है। इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, ब्लास्ट हुआ है, तो आप कैसे कह सकते हो? एक सिंपल सी कोई बात होती है, उसमें हम
बड़े विचलित हो जाते हैं। तो हमारे लोग जो पेटलावद के थे या आसपास के, तो उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं और हम फिर से अगर कोई कहीं न कहीं अगर ये बरी हुए हैं तो उसको लेकर हम फिर से आवश्यकता पड़ी तो धरना प्रदर्शन भी करेंगे और उनकी जो पुनः जांच की हम मांग करेंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट जाओगे? बिल्कुल जाएंगे, जहाँ से हमें न्याय मिलेगा वहाँ बिल्कुल जाएंगे। अच्छा, इसमें एक बात और है कि रहस्यमय ढंग से जो आरोपी था, मुख्य आरोपी जिसे बनाया था, जो गोदाम था जिसके गोदाम में ब्लास्ट हुआ था, राजेंद्र कासवा, उसकी प्रशासन ने जो जांच समिति ने रहस्यमय तरीके से मतलब उसको घोषित कर दिया। जो डीएनए सैंपल लिया था, जो 3 बार जो पहले लिया था डीएनए सैंपल, उसमें नहीं आया था, लेकिन बाद में जब डीएनए सैंपल जब आया उसके बाद उसकी रिपोर्ट में वो डीएनए मैच हो गया और उसको मतलब घोषित कर दिया। और आप क्या मानते हैं, वो जिंदा है या मर गया? देखो, ये सोची समझी चाल है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। कई बार हमने सुना है, देखा है, लोगों का कहना है कि जो कासवा जी थे वो तो यहाँ पे थे ही नहीं, वो उनको भागते हुए कई लोगों ने देखा और यहाँ से निकल गए, ऐसा लोगों का मानना है और हम सब आज भी यही मानते हैं। सरकारी सिस्टम का फेलियर है, चूँकि विस्फोटक का मामला था और इतने बड़े स्तर पर विस्फोटक जमा था, पटवारी से लेकर तहसीलदार, थाना प्रभारी से लेकर कई प्रक्रिया से ये जिलेटिन वाला मामला गुजरता है और ब्लास्ट होता है। जब आरोपी बनाए गए तो सिस्टम के लोग नहीं थे उसमें शामिल, प्रशासन की किसी ने भी जवाबदेही तय नहीं हुई। उसमें आप क्या मानते हैं? अब देखिए, जिलेटिन या बारूद रखने का जो नियम है वो सभी को मालूम है कि जो ज्वलनशील पदार्थ हो, चाहे ब्लास्ट से संबंधित जो पदार्थ रहते हैं, वो जो बसाहट रहती है, ये तो तहसील हेडक्वार्टर है, बहुत बड़ी बात है, पर जो बस छोटी छोटी बसाहट है उनसे भी कम से कम 2 से 2.5 किलोमीटर कम से कम मिनिमम दूरी बता रहा हूँ, उससे दूर रखने का नियम है। और निश्चित तौर पर आप मानिए कि ये कहीं न कहीं ब्लास्ट हुआ है तो ये सोची समझी कोई बातें भी हो सकती है और निश्चित तौर पर इसमें जो दोषी हैं, जो कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है या जिनको निगरानी रखना थी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। निश्चित तौर पे शासन प्रशासन के जो कर्मचारी अधिकारी जिनका जो दायित्व था उनके खिलाफ FIR होना चाहिए। वो संवैधानिक रूप से मैं नहीं कह रहा हूँ, ये संविधान की एक प्रक्रिया है। आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या आप इस मुद्दे को या इस विषय को क्या फिर से जिंदा करेंगे और उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए कोई पहल करेंगे? दूसरे स्तर से न्यायालय के भी अलावा कई ऐसे प्लेटफार्म हैं, मानवाधिकार आयोग हैं या ऐसे कई ऐसे विषय हैं जिनके माध्यम से आप इनको न्याय दिलाने की पहल कर सकते हैं। क्या ऐसा कोई आपके है योजना में आगे? देखिए, चुनाव लड़ना वो तो है ही है, वो बात की बात है, पर हमें देखना होगा कि आज लगभग 7 से 8 साल हो चुके हैं और परिवारों के साथ जिनके साथ ये हादसा हुआ है, पूरे परिवार के परिवार उजड़ गए। तो हम ये चाहेंगे कि चाहे जिले से लगा के जिले से प्रदेश स्तर और प्रदेश स्तर पर से राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार आयोग हो, चाहे अपने राज्यपाल हो, राष्ट्रपति हो, और मानवीय संरक्षण के लिए जो भी हमारे ये सभी विभाग बने हुए हैं, सभी के दरवाजे खटखटाएंगे और निश्चित तौर पर हम नियम और कायदों में रहकर जहाँ से भी कार्रवाई हो सकती है और इनकी आवाज़ हम उठाएंगे और बिल्कुल कहीं न कहीं आप यकीन मानिए कि दोषियों के खिलाफ तो हम कार्रवाई करवा के ही रहेंगे। अच्छा, अंतिम सवाल है एक कि पेटलावद आज भी बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है। कई ग्रामीण इलाकों में बड़ी बड़ी जो है मशीनें का उपयोग हो रहा है, उसमें जिलेटिन और राडों का और धमाकों का उपयोग होता है, जिससे ग्रामीण दहशत में आते हैं। तो क्या सरकार को इस मामले में क्या करना चाहिए? देखिए, हादसे कहीं न कहीं होते ही रहते हैं, इसमें निश्चित तौर पर जो नियम और कायदे बने हुए हैं उसका सीधे तौर पे जो स्थानीय हमारा शासन प्रशासन के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो कहीं न कहीं ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण मानव जाति और मानव समुदाय जो काम करते हैं उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। आए दिन घटनाएं होती हैं और उसको दबा दिया जाता है। हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि मानव समाज और मानव के साथ ऐसी चीज़ें नहीं करें जिसके कारण परिवार उजड़ जाए या घटनाएं दुर्घटना हो। क्या नाम है आपका?
मैं इंजीनियर बालू सिंह गामड़। बालू सिंह जी गामड़ जो कि एमपीबी के इंजीनियर रहे हैं और उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है समय से पहले। 13 साल की नौकरी में वीआरएस लेकर आदिवासी समाज के लिए मैदान में उतरे हैं और पूरी उनकी तमन्ना है कि वो विधानसभा चुनाव लड़े। आज 12 सितंबर की जो दिनांक थी उसमें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं और उनका कहना है कि यात्रा के दौरान उनको कई ऐसे परिवार मिले जिन्होंने ब्लास्ट में अपनों को खोया है और उन्हें सरकार की तरफ से कोई मदद, जो 5 लाख की घोषणा थी उसके अलावा कोई ख़ास मदद उनको मिली नहीं है। उसको लेकर ये आगे भविष्य में जो भी बन पड़ेगा, जो भी हो सकेगा, इस मामले को लेके ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।